सिंघानी स्थित शारदा महिला कॉलेज की छात्रा दीक्षा सुसाइड मामले में पुलिस की जांच जारी है। साथ ही कांग्रेस विधायक राजवीर फटिया को भी जांच में शामिल किया गया है। उन्होंने बीजेपी पर उन्हें साजिश में फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है। सिंघानी स्थित शारदा महिला कॉलेज की छात्रा दीक्षा सुसाइड मामले में पुलिस की जांच जारी है और इसी कड़ी में पुलिस कप्तान नीतीश अग्रवाल ने कॉलेज प्रशासन को थाने बुलाया और सभी से करीब 3 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान एसआईटी टीम इंचार्ज दिलीप कुमार और थाना प्रभारी शिव कुमार भी मौजूद रहे। इसके साथ स्थानीय विधायक को भी जांच में शामिल किया गया और वहीं मामले में लोगों का आरोप है कि घटना के करीब 13 दिन बाद एफआईआर में नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस अब जांच को गोल गोल घुमाने का काम कर रही है। जांच में शामिल विधायक राजवीर फटिया ने बताया कि उनको कॉलेज की बेटियों ने बताया कि उनको डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी जेल हो जाएगी। पुलिस प्रशासन पर बेटियों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक बेटी हमारे बीच से चली गई है, ऐसे में बार बार बेटियों को पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है। अगर कुछ अनहोनी हुई तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस विधायक राजवीर फटिया ने बीजेपी नेता जेपी दलाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरा खेल उनकी ओर से रचा गया। भाईचारे के बीच खाई का काम भाजपा की ओर से किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि इस मामले में पूरे हलके के लोगों को सच्चाई का पता है, लेकिन प्रशासन इसे लंबा खींच रही है। इसमें ये ढूंढा जा रहा है कि कोई भी आकर ये कहे कि इसमें राजवीर फटिया का भी शामिल है, ताकि ये लोग मुझे जेल में डाल दे। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में सीबीआई या सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बेटी बता रही थी कि ध्यान से देना नहीं तो तेरी जेल हो जाएगी। मैं एक बात कहता हूँ, एक बेटी हमारे बीच से चली गई। अगर इस तरह से कोई बेटी को तंग करके अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? समझते हो ना इस बात को? पूछताछ होती है, लेकिन वो सही माहौल में होनी चाहिए। डरा धमका के उसको ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि डरा धमका के उससे कोई अपने फेवर में बात करवाने का। क्यों? यहाँ पुलिस का दिया हुआ बयान का कोई मायने नहीं रखता। जब कोर्ट में जब जाएगी, जब बयान होंगे तो उस दिन सच्चाई सामने आएगी। सर्व जातीय शोराण खाप 84 के प्रधान करमवीर फटिया ने कहा कि हमारे गांव में सभी जातियों का आपसी भाईचारा है। सभी प्रकार के कार्यक्रमों में सभी जाति के लोग मिलकर काम करते हैं। सरकार गांव के भाईचारे को खराब करने का काम कर रही है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस इसकी सही तहकीकात करेगी तो ये सुसाइड का मामला नहीं है। बड़ा भाईचारा है, सब आपस में घुल मिल के रहते हैं। कभी कोई छुआछूत नहीं हुई। साथ खाना खाते हैं, साथ हुक्का पीते हैं, साथ चाय पीते हैं। तो भी कभी गिलास बांधने का, थाली बांधने का आज तक कोई काम नहीं है। हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश करी है सरकार। और आगे बात बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई ये सुसाइड केस नहीं है। इस केस में तय तक जाएंगे तो ये मर्डर है, सरेआम ब्लाइंड मर्डर कर रखा है और इसकी तहकीकात पूरी होनी चाहिए। और नहीं होगी तो हम अपनी सर्वजातीय शोषण खाप 84 की पंचायत बुलाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। मैं आज आपको सबक बताना चाहता हूँ, एसपी साहब भी यही है, डीएसपी साहब भी यही है, तो इसमें कोताही न बरतें। ऐसे समाज के धर्मपाल विनोद लोगों ने कहा कि इस मामले में बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी जात पात का नारा देकर भाईचारे को खराब करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि मामले में न्याय होना चाहिए। इस मामले में विधायक राजवीर फटिया का कोई रोल नहीं है। विधायक तो बेटियों की हर संभव मदद करने का काम करते हैं। ये बात बीजेपी को नहीं पच रही। उन्होंने सही और उचित जांच की मांग की है। बहरहाल थाने पहुंचे लोगों का आरोप है कि बेटियों को जांच के लिए बुलाया जाता है और कई घंटों तक उनको कड़ाके की ठंड में बाहर बिठाया रखा जाता है। जांच के नाम पर लड़कियों को बेवजह परेशान करने का काम किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और उनकी मांग है कि अगर कॉलेज की किसी छात्रा से पूछताछ करनी है तो इसके लिए महिला पुलिसकर्मी को जांच टीम के साथ उनके घर भेजा जा सकता है। चरखी दादरी से टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।